रविवार के दिन पितृपक्ष में जल देने वाले लोटे में डाल देना। यह एक चीज सूर्य जैसी चमकेगी, किस्मत पितरों का मिलेगा। 7 श्री शिवाय नमस्तु भयम, हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज के वीडियो में एक नया उपाय लेकर आए हैं, पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए। इस उपाय को एक बार करके जरूर देखिएगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और सूर्य जैसी आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले शिव कृपा उपाय चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। और आपकी कोई भी समस्या है, उसका समाधान चाहिए, तो वह समस्या भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर से लिख दें। देखिए आपको करना क्या है। पितृपक्ष चल रहे हैं और रविवार के दिन पितृपक्ष की पंचमी तिथि है, तो ऐसे में आपको विशेष उपाय करना है। विशेष उपाय क्या करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, पहला उपाय, आपको सूर्य को जल देने वाले लोटे में यह 3 चीजें देनी है। पहले तो यह उपाय करना है, फिर हम आपको एक एक करके और भी उपाय जो कि पितृपक्ष के पंचमी के दिन किए जाते हैं, क्योंकि इस बार रविवार को पड़ रही है, तो उस दिन आपको करने हैं। ध्यान से सुनिए। पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें, और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, पहला उपाय है, रविवार के दिन आपको सुबह सुबह स्नान आदि करके सूर्य को जब आप जल देते हैं, तो उसके लिए आपको यह उपाय करना है ताकि आपकी किस्मत सूर्य जैसी चमके। तो इसके लिए आपको एक लोटा जल लेना है और उसमें साफ शुद्ध जल लेना है। साफ शुद्ध जल लेने के बाद गंगा जल उसमें डाल लेना है। गंगा जल डालने के बाद आपको उसमें एक चुटकी काले तेल डालने हैं। देखिए, पितृपक्ष में सूर्य को जल देते हैं, तो उसमें से कुछ भाग जो होता है वह भगवान सूर्यदेव के साथ साथ पितरों को जाता है। इसीलिए एक चुटकी काले तिल उसमें डाल दे है, और साथ ही एक चुटकी हल्दी आपको डाल देनी है, ताकि आपको पितरों की कृपा भी मिले और भगवान सूर्यदेव की कृपा भी प्राप्त हो। बस यह 2 चीजें डाल करके आपको सीधे ऊपर छत पर जाना है और सूर्यदेव का स्मरण करते हुए, सूर्यदेव की तरफ देखते हुए जल समर्पित कर देना है। और जल समर्पित करते समय आपको एक विशेष मंत्र है जिसका जाप 3 बार करना है। ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः। इस मंत्र का जाप करना है। साथ ही आपको भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करनी है कि पितृपक्ष में आप यह उपाय कर रहे हैं तो वह आपकी किस्मत सूर्य जैसी चमकाए। तो इस कामना के साथ में पहला उपाय आपको इस तरह से करना है। अब दूसरा उपाय आपको दीपक से करना है। दीपक कैसा लेना होगा, तो चौमुखी दीपक लेना है। इसमें कैसी भी बत्ती लगाएं, आपको सिर्फ चौमुखी दीपक लेना है। और हाँ, इसके अंदर आपको गाय का घी डाल देना है। जो घी होता है वह आपको ले लेना है। गाय का ना मिले तो भैंस का भी ले सकते हैं। नॉर्मल घी जो भी मिल जाए वो आपको डाल लेना है। और इसको ले जाकर के जो आपके घर का मुख्य दरवाज़ा होता है, जो लोहे वाला गेट होता है, वहाँ पर जाकर के एक तरफ जब आप बाहर से अंदर घुसते हैं, तो आपके सीधे हाथ की तरफ एक छोटा सा स्थान ज़रूर से गेट के पास होगा। उसी के पास में आप जो है इस दीपक को जलाएंगे। अगर मान लीजिए आपके घर के बाहर तुलसी माता का पौधा है, या जो भी पेड़, पीपल जो भी है, बेल या फिर नीम या जो भी पेड़ है, उसके पास में आप रख दें। अगर नहीं है तो आप घर के मुख्य दरवाजे के बाहर सीधे हाथ की तरफ रख दें। परंतु ध्यान रखें कि जब दीपक रखें तो उसके नीचे आस जरूर लगाएं, और एक चुटकी मिट्टी हमें चाहिए, और वह मिट्टी पहले आपको आसन के रूप में दीपक के नीचे रखनी है। तो यह आपका आसन हो जाएगा। अगर मिट्टी नहीं है तो आप फूलों का, चावल का आसन लगा सकते हैं। इस चौमुखी दीपक को आपने कुछ इस प्रकार से लगाना है। जब आप दीपक लगाएंगे तो आपको काशी विश्वनाथ महादेव का नाम बोलना है। ध्यान से नोट करें, काशी विश्वनाथ महादेव, और अपना नाम और गोत्र बोल करके इस दीपक को जला देना है। इस दीपक को जलाने के बाद आप देखना आपके घर की दरिद्रता दूर होगी। दीपक में 2 चावल या 3 चावल के जो दाने होते हैं वह जरूर से डाल दें। आपकी फैमिली पूरी पूरी खुशियों से भरी रहेगी, और जो भी सारी गलतियां आपके इस समय हो रही होंगी, यानी कि जो भी गलतियां आपसे होती हैं, वह गलतियां होना बंद हो जाएंगी। इस तरह से जो है आप दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। दीपक जो होता है वो आपके घर में अंधकार को दूर करता है और दैवी शक्तियों का बांस करता है। ऐसे में भी आपकी ओर आकर्षित। अब चलिए मैं आपको एक और उपाय बता रही हूँ। जो उपाय है यह तीसरा उपाय है।
इसका जो फायदा है वह इलाज अगर करा करा के थक चुके हैं, डॉक्टरों में पैसे दे देकर थक चुके हैं, पैसे भी नहीं है और बीमारी बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए है अगर आपकी कोई दवा आपको असर नहीं कर रही है, आप जो है डॉक्टरों से दवा ले रहे हैं और डॉक्टर बार बार ऑपरेशन या फिर कुछ अन्य चीज़ों के बारे में आपसे बोल रहे हैं और वह ठीक नहीं हो रहा, तो तुमका जी का नाम से आपको एक उपाय करना है। इसके लिए आपको ध्यान से सुनना। एक कटोरी चावल लेने हैं और इस तरीके से लेना है, बस एक कटोरी चावल लेने हैं और चावलों को आपके घर में जहाँ पे भी खाना पकाया जाता है वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, किचन होता है, तो ऐसे लोग जहाँ रूम में नहीं बनाते हैं, जहाँ रसोई घर में खाना पकाते हैं, वहाँ उस स्थान पर आपको चावल की कटोरी को रख देना है और यह पंचमी के दिन रखना है। शाम के समय भी रख सकते हैं और दूसरे दिन हल षष्ठी का दिन है, तो उस दिन ही आपको इन चावलों को उठा करके पका करके आपको उस बीमार व्यक्ति को दे देना है जो बार बार डॉक्टरी के सलाह अनुसार दवाइयाँ लेता है या डॉक्टर ने कुछ भी उनके बारे में बोल दिया है, उनको यह चावल पकाकर खवा देना है। ध्यान रहे, जब आप चावल पकाने के लिए जाएं तो उस कटोरी को 7 बार उसी व्यक्ति के ऊपर सिर से लेकर पैर तक 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे घड़ी घूमती है उसी दिशा में घुमा देना है। उसके बाद ही आपको जो है इस चावल की कटोरी को बना करके यानी चावलों को बना करके आपको जो है बीमार व्यक्ति को देना है। फिर देखना कैसे करके जो है उनकी तबीयत ठीक होने लगेगी। और जब चावल पकाए उस समय आपको तुमरका जी का नाम लेना है। अगर मान लो बीमार व्यक्ति इन चावलों को नहीं खा सकता है तो आप दूसरा भी उपाय कर सकते हैं। अगर आप जो है बीमार व्यक्ति ऐसी अवस्था में नहीं है कि वह खा पाए, तो उसके लिए आप जो है इन चावलों को उठा करके यानी कच्चे चावलों को उठा करके किसी भी वृक्ष या पेड़ के नीचे जाकर तुमका जी का नाम लेकर डाल देना। यकीन मानिए, आपकी जो फैमिली में व्यक्ति बीमार है जिसके ऊपर 7 बार आपने घुमाया है, उस व्यक्ति की परेशानी बीमारी कहाँ गायब होगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। बहुत ही आसान उपाय है, करके देखिएगा, आप जो है आपको जरूर से फायदा होगा। अब हम आपको एक और अगला उपाय बताते हैं। इस उपाय को करने का जो फायदा है वह एक अद्भुत ही फायदा है। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना। जैसे पितृपक्ष चल रहे हैं, आपका व्यापार नहीं चलता, मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, कष्ट बीमारी कष्ट दूर होने का नाम नहीं ले रहे, बहुत टाइम हो गया गुरुजी से जुड़े हुए तो भी आपका कोई उपाय नहीं काम कर रहा है, तो आपको 1 रप का सिक्का लेना है। 5 का नहीं लेना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है और उस सिक्के को पूरे घर में घुमा करके इस सिक्के के ऊपर एक मौली या कलावा जो रक्षा सूत्र होता है वह 7 बार लपेटना है। और 7 बार लपेटने समय आपको अपने पितरों का स्मरण करना है, अपना नाम गोत्र बोलना है और एक स्थान पर खड़े होकर के मत लपेटना, पूरे घर में घूम करके ही लपेटना है। फिर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, उसके ऊपर 3 बार घुमा दे देना। और आपके घर में दूसरा धन की कमी है तो आप अपनी तिजोरी के ऊपर 3 बार घुमा देना। अगर आपके घर में व्यापार नहीं चलता है, जो व्यापार वाले स्थान है वहां पर 3 बार टच करा देना और इस पैसे को आप अपनी दुकान जहां से आपकी आमदनी होती है वहां पर आपको इसे गुप्त स्थान पर रख देना। फिर देखना इस उपाय से कितनी ताकत आपको प्राप्त होती है। जो आपके घर में व्यापार नहीं चलता, जो पैसे की आमदनी नहीं होती, वह कैसे तेजी से आना प्रारंभ होती है। यह इतना असरदार और कारगर उपाय है, करके जरूर देखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और प्यारी सी वीडियो के साथ, पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए उपायों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव।